हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आज आपको हम क्या सिखाने वाले हैं बच्चों, दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है तथा इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो बिना समय नष्ट किए हुए आइए अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दूरी क्या चीज होता है। ठीक है, तो दूरी क्या होता है, वस्तु द्वारा, ठीक है, मान लो कोई वस्तु है, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गई संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या होता है, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, किसी समय अंतराल में, मतलब कोई क्षण है, कोई समय है, उसमें वह जितना दूरी तय करता है, सॉरी, वह जितना लंबाई तय करता है किसी चीज का, उसको क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल से समझाते हैं क्या होता है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। ठीक, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे ए पे आप खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है, सी पे जाना है। कहाँ जाना है, सी पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास दो रास्ते जाने के लिए, एक या तो आप इस साइड से जाएंगे ऐसे जाकर ए से बी जाते हुए और फिर बी से सी जाएंगे, या दूसरी है ए से सी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं, एक बच्चों या तो आप ए बी के थ्रू जाए और एक है या फिर आप ए सी के थ्रू जाए। ठीक है, अगर आप ए बी के थ्रू जाते हैं तो आपकी दूरी क्या हो जाएगी, 3 ये है प्लस 4 ये क्या हो जाएगी, 3 + 4 यानी 3 और 4 क्या हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 3 + 4 क्या हो जाएगी बच्चों, 7 मीटर। लेकिन अगर आपको ए से लेके सी जाना है तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगता है, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल है क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख दिया है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC लेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। तो AB हमारा कितना दिया है बच्चों, 3 दिया है, तो 3 3 जा 9 हो गया। एंड BC स्क्वायर, BC कितना है हमारा, 4 है, तो 4 4 जा 16 और पूरे का अंडर रूट, तो 16 + 9 क्या हो गया, 25। अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। इतना आप जानते होंगे। तो इसका मतलब जो हमारा AC है, अब यहाँ से हमारा क्या निकल गया, AC निकल गया। ठीक है, तो AC हमारा कितना आ गया बच्चों, AC हमारा आ गया 5 मीटर यानी 5 मीटर आ गया। तो अब A से लेके C की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, 5 मीटर। ठीक, तो अब आपको यहाँ से A से C पे जाना था, तो आपके पास दो रास्ते थे, यहाँ से A से B, B से C जाइए या फिर डायरेक्ट A से C जाइए। तो अगर A से B और B से C जाते हैं तो 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं A से लेके C पर तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, दूरी, मतलब आपने टोटल पथ, टोटल रास्ता जो आपने यहाँ से यहाँ लंबाई और इसकी लंबाई, इस पर क्या लिखा है, संपूर्ण लंबाई। ठीक है, इस पर क्या लिखा है, संपूर्ण लंबाई की, संपूर्ण लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो 3 + 4 = 7 या 5। अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दूरी आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। आई रिपीट अगेन, कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी प्रारंभिक मीन्स वह कहाँ से चला तथा अंतिम यानी कहाँ पर पहुंचा, स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो फिर विस्थापन कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इनके बीच से क्या, न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर है ए, आपको कहाँ पर जाना है, सी पर जाना है। ठीक है, लेकिन हमको विस्थापन बताना ना, तो विस्थापन में क्या बताना है, आपको वस्तु की प्रारंभिक यानी आप चल कहाँ से रहे और अंतिम स्थिति आपको पहुंचना कहाँ है, उनकी न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम डिस्टेंस आपको क्या करना है, ट्रेवल करना है। ठीक है, कम से कम लेंथ आपको क्या करना है, ट्रेवल करना है। तो अब आप ही बताइए, अगर आप A से B जाएंगे, B से C जाएंगे तो 7 मीटर हो गया। अगर आप डायरेक्ट A से C जाएंगे तो 5 मीटर हो गया। तो न्यूनतम दूरी क्या हुआ हमारा, A से B, B से C हुआ या फिर A से C हुआ। तो आपको पता है कि A से C हुआ, क्योंकि कितना है, 5 मीटर। ये तो ज्यादा हो जा रहा है, 7 मीटर हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसका विस्थापन क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में, इस ट्रायंगल यानी इस त्रिभुज के रिस्पेक्ट में इसका विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, 5 मीटर। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्या होता है दूरी और विस्थापन बीच में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इनके बीच में और क्या क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो हमारा दूरी होता है
इसका मान सदैव धनात्मक होता है, मतलब इसका मान हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, आपका कॉलेज 10 किलोमीटर दूर है घर से। ये तो कहेंगे नहीं कि तुम्हारा कॉलेज -10 किलोमीटर घर से दूर है, क्योंकि दूरी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ना कि नेगेटिव। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेम इसमें हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसका मान पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। किसका मान, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान हम धनात्मक ले सकते हैं, ऋणात्मक ले सकते हैं और 0 ले सकते हैं। अब इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाएंगे, जब हम पूरा इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो पूरे नए सीरीज से एक अच्छे से इसको हम बताएंगे कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कब 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये 1 लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कौन सी क्वांटिटी है, दूरी क्या होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। और यहीं पर अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट की पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये कौन सी है, स्केलर। ठीक है, स्केलर। नेक्स्ट है हाँ यूनिट, हालांकि पूछा नहीं जाता इतना सिंपल क्वेश्चन कि दूरी का मात्रा क्या होता है, लेकिन जान लीजिए क्या होता है, मीटर। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप कहीं जाए तो उसका आप मीटर में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रा क्या होता है, 4 मीटर में होता है। ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर में होता है। इसको हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। अभी आप यहाँ पर दूरी कितना गए, 7 मीटर, लगा ही नहीं मीटर, यानी इसका मात्रा क्या हो गया, मीटर। इसकी दूरी क्या होगी, इसकी दूरी क्या होगी, मीटर में। सेम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डी इक्वल क्या होता है, 5 मीटर होता है। ठीक है, यानी इसकी भी जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों क्या है, मीटर में मेजरमेंट किया गया, इसलिए क्या हुआ, इसका मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, जो कि क्या होता है, रिलेशन होता है किसके बीच में, दूरी तथा विस्थापन, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। पूरे स्लाइड से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा इस पूरे स्लाइड का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिट होता है आपसे बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से होता है, जो कि क्या होता है बच्चों, दूरी अपान विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा दूरी है, ठीक है, जो हमारा दूरी है वो विस्थापन से क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, जिसको हम ऐसे भी डिफाइन किए हैं आपके सामने, क्या, दूरी ग्रेटर देन इक्वल विस्थापन, अर्थात दूरी तथा विस्थापन का अनुपात जो हमेशा रेशियो होता है किसके, दूरी तथा विस्थापन, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है क्या होता है, हमेशा सदैव 1 से बड़ा या बराबर होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अब आप स्वयं अपना माइंड यूज कीजिए कि जैसे इसका मान हम आपको बताते हैं कैसे 1 से बड़ा या बराबर होता है। जैसे यहाँ पर आप थे, यहाँ पर आप पहुंचे, यानी ए पे थे आप, सी पे पहुंचे, तो दूरी क्या होगी हमारी, 3 और 4 7 होगी, और दूरी हमारी क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आया था हमारा, 5 मीटर आया था। ठीक है, डी हमारा 5 मीटर आया था। डी सबसे न्यूनतम वैल्यू है कि नहीं, यानी 5 से नीचे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप क्या समझिए, देखिए यहाँ पर क्या था, दूरी था, ये एसी हमारा क्या था, 5 मीटर था। ठीक है, दूरी क्या आया था, 5 मीटर, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 5 मीटर आया। तो यहाँ से पहला चीज तो ये सॉल्व हो गया कि जो हमारा दूरी है और विस्थापन है ये 1 से तो बड़ा है और बराबर भी होता है। बराबर का साइन इसको बराबर बोलते हैं। ठीक है, इक्वल। ठीक है, तो 1 से तो बड़ा है ही और क्या है, बराबर है। तो बराबर तो आपने यहाँ सिद्ध कर लिया, क्योंकि यहाँ भी 5 मीटर है, यहाँ भी 5 मीटर है। ठीक है, तो बराबर हो गया। और क्या है बच्चों, 1 से ये बड़ा भी, यानी 5 है, 1 से बड़ा भी है, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल यही था, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस स्लाइड का। आइए अब सीखते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो किस कब वो पॉजिटिव होता है, कब वो निगेटिव होता है और कब वो 0 होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं इस समय कि विस्थापन जो है वो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और 0 कब होता है। अभी हमने आपको बताया था कि इसको हम एट द वीडियो के लास्ट एंड में बताएंगे कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब 0 होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विस्थापन, ठीक है, जो हमारा विस्थापन है, क्या विस्थापन, अगर इसको स्मॉल डी से डिनोट करें, ठीक है, इसको किससे डिनोट करें, स्मॉल डी से डिनोट करें, तो क्या होता है, जिसको फाइनल निकालना है तो क्या करते हैं, तो फाइनल होता है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है, फाइनल होता है, उसको हम इनिशियल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फाइनल मीन्स क्या होता है बच्चों, अंतिम, और इनिशियल मीन्स प्रारंभिक। तो अंतिम में से और प्रारंभिक माइनस कर देंगे
तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, निकल जाता है। आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। अब पहले तो आपको बताएंगे कब पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ओ पर है, ठीक है। ओ से आपको कहाँ जाना है, बी तक जाना है। ओ से आपको कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है, ठीक है। आप ओ पर है, आपको जाना कहाँ है, बी पे जाना है। तो इसका विस्थापन क्या होगा, इसका विस्थापन क्या होगा, तो सिंपल सा है, यानी आपको ओ से बी तक क्या चाहिए, आपको विस्थापन चाहिए। तो आप ये सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, डी एफ माइनस डी आई। एफ मीन्स फाइनल होता है, आई मीन्स क्या होता है, इनिशियल, अर्थात प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम हमारा कितना है, 40, क्योंकि आप कहाँ जाना है, ओ से बी। तो अंतिम कितना है हमारा, 40 है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 40 40 माइनस डी आई कितना है हमारा, यहाँ पे कितना होता है, मूल बिंदु पर 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिए हम, 0 कर दिए। तो 40 माइनस 0 क्या आ गया हमारा, 40 आ गया, ठीक है। यानी जो ओ बी था हमारा, ओ बी हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। और किस में आया बच्चों, प्लस में आया। तो यहाँ से आप एक चीज जानेंगे कि विस्थापन प्लस में कब आता है, ठीक है। तो यहाँ से अब एक चीज प्रूफ हो गया। अब आपको बताते हैं विस्थापन नेगेटिव में कब आता है। तो सिंपल सा यही करना है आपको। अब आपको कहाँ जाना है, ओ से जाना है, ए तक जाना है, यानी ओ से आपको कहाँ जाना है, ए तक जाना है, ठीक है। तो ओ से ए तक जाने के लिए आप क्या करेंगे, सेम फार्मूला, डी एफ माइनस डी आई, ठीक है। डी एफ कितना है हमारा, यानी फाइनल कितना है हमारा, -60 है। तो हमने क्या कर दिया, -60। यहाँ माइनस, यहाँ ब्रैकेट में कितना है, 0 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। आपको पता है -60 माइनस 0 क्या आएगा, -60 ही आएगा। क्या आया हमारा, ओ ए का क्या आ गया, विस्थापन आ गया, ठीक है। तो सेम यहाँ से ये प्रूफ हो गया विस्थापन हमारा माइनस में कब आता है, नेगेटिव में कब आता है। अब एक रोचक क्वेश्चन ही है कि विस्थापन आपका 0 भी होता है, तो 0 कब होता है, तो आइए देखते हैं 0 कब होता है। तो अब आपको बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 कब होता है, यानी 0 कब होता है। यानी तीसरा हमारा क्या है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उत्तर क्या लाना है, हमको 0 लाना है, ठीक है। ये कब होगा, ये ऐसे होगा कि मान लीजिए ये ए है, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आप खड़े हुए हैं, आपने ऐसे घूम टहल कर आया, अपने ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाकर यहीं पर आके आपने क्या कर दिया, यहाँ पर रुक गए। यानी आपने जहां से शुरू किया था और वहीं पर आकर आपने क्या कर दिया, रुक गया। तो इस स्थिति में क्या होता है बच्चों, डी बराबर 0 हो जाता है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारी अंतिम स्थिति थी, प्रारंभिक माइनस अंतिम, ये क्या है हमारा सेम है। यहीं से शुरू किए और यहीं पर क्या यहीं पर खत्म कर दिए। मतलब अगर आप इस फार्मूले पर अप्लाई करेंगे तो क्या था हमारा फार्मूला, डी एफ माइनस स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ माइनस डी आई था, ठीक है। तो फाइनल आपने ए से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया था, ए से शुरू किया था, ठीक है। आप खत्म कहाँ कर दिया, ए पर ही आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये कट के क्या हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी क्या आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। डी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा विस्थापन है ये हमारा पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और 0 कब होता है। 0 होने का बस केवल एक कंडीशन है कि जो हमारा फाइनल है और जो हमारा इनिशियल है वो सेम हो जाए। तो 0 जहां से शुरू किए थे चल के अगर आप वहीं आ जाते हैं तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। अगर आप किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा, उसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, देन आपको रिजल्ट मिल जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा विस्थापन है वो प्लस कब होता है, माइनस कब होता है और 0 कब होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।